ओके। राजनीतिक बयार बह रही है। चुनाव की दहलीज पर पूरा प्रदेश खड़ा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व पालिका अध्यक्ष आदरणीय सतपाल ब्रह्मचारी जी। इस तरफ चुनावी हवा बहती दिखाई दे रही है। अभी देहरादून में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली हुई और कांग्रेसियों का दावा है कि रिकॉर्ड तोड़ और ऐतिहासिक रैली थी। जोश भी चेहरे पर दिखाई दे रहा है। ब्रह्मचारी जी से जानेंगे। ब्रह्मचारी जी, इस रैली के बाद कांग्रेस के पक्ष में किस तरह की लहर आप देख रहे हैं? आपने हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जन नेता राहुल गांधी जी की रैली 16 तारीख में देखी। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित माननीय श्री नड्डा साहब की पदयात्रा आपने देखी। आप खुद आंकलन कर सकते हैं कि राहुल गांधी जी की रैली में लाखों लोग थे और आज मुझे कहते हुए भी बहुत शर्म आ रही है कि यहाँ के 2 बार के मंत्री, 4 बार के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री मदन कौशिक जी के नेतृत्व में नड्डा साहब की रैली, हरिद्वार में पद यात्रा, 2 से 2.5 हजार लोग उसमें सम्मिलित हो पाए हैं। कहाँ राहुल गांधी, कहाँ नड्डा जी, आप ही देख लेना। हमारे जन नेता राहुल जी की रैली में देहरादून की ऐतिहासिक रैली थी। जितने लोग उस मैदान में थे, मैदान पूरा भर गया था। उससे ज्यादा लोग रोड, सड़कों के किनारे, पार्कों में थे जो रैली स्थल तक पहुंच नहीं पाए। लेकिन ब्रह्मचारी जी, नड्डा जी भले ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तुलना राहुल गांधी से नहीं की जा सकती। राहुल गांधी की अगर रैली की तुलना की जाएगी तो 4 दिसंबर की नरेंद्र मोदी जी की रैली से की जाएगी। इन रैलियों में आप तुलना करके बताएं। मैं नहीं, किसी भी आम नागरिक, देहरादून के किसी भी आम नागरिक से पता कर सकते हो। जब माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, उस दिन आधी कुर्सियां खाली थी। उनके मंत्री आपके इसमें कैमरों में कैद हैं, कह रहे थे कुर्सियां भरो, बैठो, इन पर आओ, लेकिन वहां जब बैठने वाले नहीं थे तो कहां से कुर्सी भरी जाती। और माननीय राहुल गांधी जब आए हैं, मैदान खचाखच भरा हुआ था, कोई जगह नहीं थी। पूरा देहरादून में जाम लग गया था और जो हमारे कम से कम 10,000 नौजवान कांग्रेस के कार्यकर्ता और हमारी सम्मानित जनता वहां तक जा नहीं पाई, इतना जाम वहां पर लग गया था। ब्रह्मचारी जी, सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के साथ ये है कि हमने देखा है कि रैलियों में भीड़ बहुत आती है। 2017 का अगर देखें, उदाहरण लें, राहुल गांधी जी का रोड शो हुआ था और कांग्रेस के ही और दूसरे दलों के भी लोग कह रहे थे इससे बड़ा रोड शो हमने भी देखा, लेकिन वो सारी भीड़ जो है वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाई। तो इस बार कैसे, किस रणनीति के तहत इस भीड़ को हम मतदान केंद्र तक लेकर के जाएंगे? आप ठीक कर रहे हैं। जब माननीय राहुल गांधी जी हरिद्वार आए तो वास्तव में जन सैलाब था, लेकिन क्या कारण रहे, मैं उन कारणों में जाना भी नहीं चाहता कि कैंडिडेट के में हम कांग्रेस का वोट जो है वो बदल नहीं पाए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार कांग्रेस की तरफ रुझान आम जनता का है, आम युवा का है। यहाँ की जनता त्रस्त हो गई है, खास करके हरिद्वार में नशे का कारोबार। आप पत्रकार बंधु हैं, आप सब जानते हैं, आप दर्पण हैं एक तरह से समाज के। हरिद्वार में इतना नशा मैंने मेरे अपने 45 साल के इतिहास में कभी नहीं देखा था। गली मोहल्ले में स्मैक, दारू, चरस और अनेक तरह के कई तरह के नशे हरिद्वार में, उत्तराखंड में। आप पुलिस की रिपोर्ट भी देखें तो हरिद्वार नशे में नंबर 1 है और हमारी प्राथमिकता है। मैं खुद स्वयं दावेदार हूं, मेरे कई साथी दावेदार हैं। हमारा प्रयास रहेगा नशा मुक्त हो हरिद्वार, रोजगार युक्त हो हरिद्वार, ये मेरा नारा है। और साथ में शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगार, 3 ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और हरिद्वार की गरिमा, जो हमारे तीर्थ की गरिमा है, उसको कायम करना पर्यटन के साथ और तीर्थाटन के साथ, ये हमारी प्रमुख उद्देश्य हरिद्वार के लिए है। ये आपने बताया कि आम जनता में रुझान दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यह होना चाहिए कि जनता के ही विवेक पे है। अब कांग्रेस की अपनी कोई रणनीति सॉलिड नहीं है। कांग्रेस की रणनीति है, आपने देखा होगा आपके माध्यम से अखबारों में, हमारे जो माननीय मंत्री मदन कौशिक जी ने 20 साल के इतिहास में हरिद्वार में क्या किया। उनका अपना रोजगार देख लीजिए। कोई संस्था, कोई आश्रम, कोई अखाड़ा ऐसा नहीं है जिसमें माननीय मदन कौशिक की संपत्ति में हिस्सेदारी ना हो। मैं दावे से कह सकता हूं, खुली डिबेट करने को तैयार हूं
आपके पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मेरे पास एक लिस्ट आई थी। मैंने इसमें देखा मोबाइल में, वो लिस्ट बिल्कुल सही है और मैं एक एक दावे से कह सकता हूं, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, चाहे उनके स्कूल हो, चाहे धार्मिक संपत्तियां हो, अगर उनकी भागीदारी नहीं है तो मैं राजनीति छोड़ने को भी तैयार हूं। वो मेरे से खुली डिबेट कर ले। ये आरोप पहली बार मदन कौशिक जी 2002 में विधायक बने थे और 2007 में जब दोबारा चुनाव आया तो कांग्रेस के नेता यही आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जनता पे इन आरोपों का, कांग्रेस के आरोपों का कोई असर नहीं हो रहा है और मदन कौशिक जी हर बार बड़े मार्जिन से जीतते रहे हैं। बड़े मार्जिन से नहीं जीते, मैं स्वयं 8,000 से कुछ ज्यादा वोटों से हारा हूं और उसमें भी 6,000 वोट फर्जी थे 2012 में। 2012 में मैंने हाई कोर्ट की शरण ली थी और शरण लेने के बाद लगभग 4,000 या 3,000 वोट कटे थे। मैं खुद कोर्ट में गया था, उसमें भी फर्जी वोट, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा था और अब भी हुआ है। मैं सरकार से आपके माध्यम से मांग करता हूं, जिलाधिकारी से और उत्तराखंड सरकार से, आपके यहाँ फर्जी वोट हरिद्वार में बहुत बने हैं, हम रोज मिलान कर रहे हैं। किसी का वोट, जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र में हजारों नौजवान नौकरी करते हैं, इन्होंने वहां टेंडर ले रखे हैं, इनके जो आदमी जो मैन पावर वहां बड़ी बड़ी कंपनियों में देते हैं, उनके साथ ठेकेदारी है इनकी और उनसे कहते हैं भाई आप हमें इनकी लिस्ट दे दीजिए। हम मिलान कर रहे हैं। मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगा, मेरे कई साथी लगे हैं उस काम में, जैसे पूरा हो जाएगा वो पकड़ में आ जाएंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को, उनके आधार कार्ड जरूर चेक कर ले जिनका वोट हरिद्वार में बना है। तो आपका आरोप यह है कि फर्जी वोटों के आधार पर मदन कौशिक जी जीतता, बिल्कुल। नशा, दारू, पैसा, तो जो भी काम नहीं होना चाहिए वो इस तीर्थ की मर्यादा के साथ खिलवाड़ करते हुए कांग्रेस के पास इसकी काट क्या है? काट बिल्कुल, इस बार तो हम अपना बताएंगे भी हमको क्या करना है और अच्छा उम्मीदवार कोई न कोई सामने आएगा, इसमें संदेह नहीं है। मैंने 5 साल हरिद्वार की जनता ने मुझे मौका दिया, लगभग 20,000 वोटों से मुझे जिताने का काम किया। 5 साल में अगर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप सतपाल ब्रह्मचारी पे को सिद्ध कर दे तो मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं साथियों, जब मैं नगर पालिका का चेयरमैन था, मैंने 500 आदमी का रोजगार इस नगर पालिका में दिया है। 372 सफाई कर्मचारी लिस्टेड हैं, लगभग 150-200 आदमी मैंने बाबू के रूप में, चपड़ासी के रूप में, मास्टर के रूप में, क्लरिकल जॉब के रूप में, लाइनमैन के रूप में और आपके ड्राइवर के रूप में, उनके हेल्पर के रूप में 500 आदमी लगाने का काम सतपाल ब्रह्मचारी ने किया है। पूरे उत्तराखंड में, पूरे नगर पालिकाओं में 500 लगे होंगे तो हरिद्वार में सतपाल ब्रह्मचारी ने 500 लोगों को रोजगार देने का काम किया है। आप पता कर सकते हो। आपकी बात बिल्कुल सही है। आपके कार्यकाल की चर्चा अभी भी होती है और वही कार्यकाल है जो आज तक आपको भावी विधायक के रूप में हर जनता के बीच में लोग देखते रहे हैं। आप ये बताइए, आपको भी कांग्रेस के दावेदार के रूप में, मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा रहा है और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस में ही आपके सामने ज्यादा बड़ी चुनौती है। इस बात से आप कितने सहमत हैं? ऐसा नहीं है मान्यवर, सबका राइट है टिकट मांगने का। हर कांग्रेस के कार्यकर्ता का ये अधिकार है कि वो अपने नेताओं से, अपनी पार्टी से टिकट मांगने का अधिकार उसका है और मांगना भी चाहिए, तभी गर्मी आएगी। हरिद्वार में एक नारा चल रहा है कि स्थानीय को छोड़ करके जब भी हरिद्वार में कांग्रेस का बाहरी प्रत्याशी लड़ा है तभी कांग्रेस जीती है और इसी नारे की आड़ में एक आलोक शर्मा जी हैं जिन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता बताया जा रहा है। वो शहर में उनकी मौजूदगी पोस्टर बैनर से दिखाई दे रही है। आलोक शर्मा जी या कांग्रेस की गुटबाजी कितनी बड़ी चुनौती है सतपाल ब्रह्मचारी जी के सामने? देखिए, मैंने आपके मुख से ही सुना है, मैंने भी पोस्टर देखे, सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं आप? लेकिन नहीं, पोस्टर देखे ना, बोल रहा हूँ जी जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पोस्टर और बैनर लगाने से टिकट मिल जाएगा। पार्टी नेतृत्व कर रहा है और इस बार हमारा नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व बहुत सर्वेक्षण करा के, पर्यवेक्षक भेज करके, अलग अलग टीमें भेज करके और हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने तो अलग टीमें, मतलब गुप्तचर जैसे विभाग से जो होते हैं वो भी जांच करा रहे हैं कौन जीतने वाला है, कौन ही हमारी कांग्रेस को मदद कर सकता है, कौन उम्मीदवार यहाँ से सीट निकाल सकता है, कौन मुकाबले में आ सकता है, सब उनके पास बायोडाटा है। एक अंतिम सवाल और है, करीब 35 साल से हरिद्वार में कांग्रेस की जीत नहीं हो पाई, क्या इस बार ये ब्रेक टूटने वाला है? देखिए, माननीय हरीश रावत जी एमपी का चुनाव जीते यहीं से, विधानसभा की बात कर रहे हैं। विधानसभा में हम जरूर 2000 उत्तराखंड बनने के बाद नहीं जीत पाए। मैं चेयरमैन का चुनाव 20,000 वोट से जीता बिल्कुल। और
उसके बाद में 8,000 से ऊपर वोटों से मैं हार गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैं नया खिलाड़ी था एक तरह से, और मेरे साथियों ने साथ उस समय भी दिया। अगर थोड़ा और धक्का लगा देते तो ये शायद सीट निकल जाती, इसमें संशय नहीं था। और फर्जी वोट भी थे, और मैं आपके माध्यम से स्वीकार करना चाहता हूं, कहीं न कहीं मेरी भी थोड़ी गलती रही होगी, जो मैं सही रूप से चुनाव नहीं लड़ सका, और टाइम कम था। 15 दिन पहले मुझे टिकट मिला था। 15 दिन में जो मैं कर सकता था अच्छे से अच्छा, हमने अच्छा किया। और मदन कौशिक जो मेरे से पहले 30 और 32,000 से जीते थे, उनको मैं 8,500 पर ले आया था। अच्छा, बस एक बात और बताइए जी, जो लोग भले ही आपने तो खैर इस बात को नहीं माना, जो लोग कांग्रेस में रह करके भीतरघात करते हैं, और अगर कांग्रेस को जिताने की बात है और जैसे कह रहे हैं कि भाई माहौल है और सरकार बनने वाली है, सभी कांग्रेसियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे इस लहर जिसे कहा जा रहा है उसके बीच में? मैं तो भाई जिस तरह से, चाहे वो चेयरमैन का टिकट हो, मेयर का टिकट हो, मैंने चाहे विधायक का टिकट हो, मैंने अंतरात्मा की आवाज पर उनके सबके साथ मिलकर काम किया है। मैं दावे से कह सकता हूं, कोई भी साथी ये कह दे कि सतपाल ब्रह्मचारी ने मेरा काम नहीं किया है, या कोई हरिद्वार की जनता का एक आदमी कह दे कि सतपाल ब्रह्मचारी ने किसी का विरोध किया है, तब भी मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, 10-15 साल से मैं बाहर हूं। चाहे वो मेयर का टिकट हो, मेयर का जर्नल एक बार हुई, उसके बाद माननीय मंत्री जी सत्ता में थे, कभी ओबीसी कर दिया, कभी आरक्षित कर दिया, सब इनकी सरकार थी। केवल सतपाल ब्रह्मचारी को राजनीति से दूर रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय मदन कौशिक शहरी विकास मंत्री थे, उन्होंने हमेशा हरिद्वार को आरक्षण में न आते हुए भी आरक्षण में लेने का काम मदन कौशिक ने किया था। अभी अपनी चहेती को किसी को ले आए थे कि भारतीय जनता पार्टी से हम ऐसे उम्मीदवार लेके आए कि जीतेगी, लेकिन अनिता के रूप में सही उम्मीदवार का चयन किया था। और हम लोगों ने, मैं भोपतवाला से मैं कहना चाहता हूं, जो मेरा क्षेत्र पड़ता है उत्तरी हरिद्वार, जो मुझे कांग्रेस ने कमान दी थी उत्तरी क्षेत्र की, कि आप 8 और 9 वार्ड तक आप देखेंगे, उनमें से 4 सभासद जीतने का काम कांग्रेस ने किया था। और कांग्रेस ने 3,000 की लीड माननीय अनिता जी को उत्तरी हरिद्वार से हम लेके गए थे कोतवाली तक। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सतपाल ब्रह्मचारी जी, जिन्हें उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और 35 साल का सन्नाटा टूटेगा और कांग्रेस इस बार हरिद्वार में भी जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।